बहुत समय पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ के कपड़े, मसाले, सोना चांदी और कला पूरी दुनिया में मशहूर थे। इसी वजह से यूरोप के कई देश भारत में व्यापार करने आने लगे। उन्हीं में से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में व्यापारिक केंद्र बनाए, लेकिन धीरे धीरे उनका असली इरादा सामने आने लगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लसे नाम की एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने चालाकी और धोखे से जीत हासिल की और बंगाल पर कब्जा कर लिया। यही वह पल था जब व्यापार करने आए अंग्रेज भारत के शासक बन गए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन फैला लिया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारत का सारा धन इंग्लैंड जाने लगा। किसानों से बहुत भारी टैक्स लिया जाता था। उन्हें जबरदस्ती नील और कपास जैसी फसलें उगाने को कहा जाता था। अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। भारत के लोग गरीबी, भूख और अन्याय से परेशान हो गए, लेकिन अंग्रेजों का शासन बहुत कठोर था। वे विरोध करने वालों को जेल में डाल देते थे या सजा देते थे। 1857 में लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। इसे इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। इस विद्रोह में कई वीर योद्धा सामने आए, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीयों के दिल में आजादी की आग जला दी। अंग्रेजों का अत्याचार फिर भी कम नहीं हुआ। 1919 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसे जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। अमृतसर में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए एक बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी अंग्रेज अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। इसके बाद आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। इस समय एक महान नेता सामने आए, महात्मा गांधी। उन्होंने लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कई बड़े आंदोलन शुरू किए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट। इन आंदोलनों में लाखों भारतीय शामिल हुए। लोगों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया और आजादी की मांग तेज कर दी। इसी समय कई क्रांतिकारी भी थे जो मानते थे कि आजादी के लिए बलिदान देना जरूरी है। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे भगत सिंह। उन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और युवाओं को प्रेरित किया। एक और महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी के लिए सेना बनाई जिसे इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। धीरे धीरे पूरे भारत में आजादी की लहर फैल गई। लाखों लोग जेल गए, हजारों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आखिरकार अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना उनके लिए संभव नहीं है। और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गया। इस घटना को इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। लेकिन यह आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपा हुआ था। आज हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, वह उन सभी वीरों की कुर्बानी का परिणाम है, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया।